शायद सर। फरीदा की बेटी आमना के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है ना? कौन हो आप लोग? हमें जाने दो ना। पकड़ता देखो, ये आतंकवादी हमको अटका रही है। अभी बताते हैं तुमको। हम पर आदत आती है, तेरे जैसे हर देशद्रोही का हाथ तोड़ने का हिम्मत रखते हैं हम। देख क्या ऐसे गद्दारी करेगी? मुझे लापा मारती है तो बहुत कर गया तेरी, अभी कर भी उतारता तेरी। कोई बच्चा तुम लोग निकलो ना यहाँ से, क्या देख रहे हो? छोड़ो हमें। अरे खड़ो क्या पकड़ो। सर, फरीदा की मोबाइल लोकेशन से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि उसका लोकेशन अक्सर उसके घर का या उसके आसपास के एरिया का था। शायद एक आध बार शहर के बाहर गई हो, लेकिन वो भी गोल मैदान जैसी जगह पर। और ऐसी जगह जाना कोई अजीब बात है नहीं, क्योंकि मार्केट, स्कूल सब वही है। हो सकता है फरीदा ने जानबूझकर ऐसी जगह से। मत अम्मी, आपकी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। वेलकम बैक अम्मी, आपके साथ साथ तबाही भी आ गई। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोल। नहीं, हमें आज रात ही मिलना होगा। जैसे हालात हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। बेटी भी गायब है सर। हमने आपने फरीदा का फोन चेक किया? अपने साथ ले गई है या घर पे रखा है? लगता है ले गई होगी, क्योंकि घर में हमें फोन नहीं मिला और हमने फोन लगाया भी, फोन बंद आ रहा है सर। सिंह, इनकी कंप्लेंट इमीडिएटली लिखवा लो। आप इनके साथ जाइए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती और बदनामी की वजह से वो घर छोड़ के चली गई हो, या फिर उसने आत्महत्या कर ली हो? क्योंकि इसके पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन अगर बॉडी नहीं मिली तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फरीदा सच में टेररिस्ट है और वो फरार हो। लेकिन सर, अगर फरीदा सच में टेररिस्ट है और फरार हुई है, तो वो अपनी बच्ची आमना को लेकर क्यों जाएगी? फरीदा के फोन के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, हो सकता है उससे कुछ हेल्प हो जाए। सर, कहाँ हो सकती है? कहीं फरीदा ने बॉर्डर तो पार नहीं कर लिया? कहीं फरीदा जा कहाँ से? वेलकम बैक सर। ट्रेनिंग कैसे रही? ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फरीदा खातून का क्या केस है वो बताओ। सर, जिस दिन से फरीदा और आमना गायब हुए हैं, उस दिन से हम फरीदा का फोन ट्रैक कर रहे हैं। सभी जगह तलाशी भी ली, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। सर, फरीदा के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर ओल्ड माइंस की दिख रही है। यहाँ से क्या लीड मिलेगी? कैसे? हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम आते हैं। सर, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। बोझ बन सकती थी इसलिए मार दिया। और मान लो फरीदा ने नहीं मारा, तो फिर ऐसा कौन है जिसने से मारा हो और क्यों? सर, आसपास का पूरा एरिया चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। सर, देखने में तो रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन पेट में चाकू से कई वार किए गए, शायद उसकी वजह से उसकी मौत हुई। बाकी पूरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। सर, आमना के हाथों के नाखून में स्किन जमा हुआ है। इसका मतलब आमना ने खुद को बचाने के लिए कातिल पे अटैक किया होगा और उसी कोशिश में उसके हाथ के नाखूनों में उसकी स्किन फंस गई। काम करो, ये जो आमना के नाखूनों में स्किन है, इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और इसकी फैमिली को बुलाओ, आइडेंटिफाई कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सब आमना, मार दिए हमारी बच्ची को। फरीदा को भी मार दिए होंगे ये लोग। नकली देशभक्त बने फिरते हैं, दूसरों की बहन बेटी की इज्जत उछालना, को जान से मार देना अपना हक मानते हैं।
झूठी देशभक्ति के नाम पर मासूम लोग पर जुल्म करते मार दिए बच्ची को साहब। ये सूर्य कुमार उसका आदमी लोग सब हमारी बच्ची हमने परिधार रियाज हम सबको सरेआम बजियत किया सिर्फ देशभक्ति के नाम पे। ये जो कुछ भी बोल रहा है सच बोल रहा है? ये सब कुछ हुआ है इसकी फैमिली के साथ, वो भी देशभक्ति के नाम पर? जी सर, एक्चुअली सूर्य कुमार नाम के एक लोकल आदमी और उसके लोगों ने इसकी पूरी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है। अरे कौन है सूर्य कुमार, और तुमने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस सूर्य कुमार को उठाओ, आज ही इसका सूर्यास्त करते हैं। देखिए, हम अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए, हम जो भी किए देश के लिए किए। अपनी गिरी हुई हरकतों और सड़ी हुई सोच को देशभक्ति के नाम पे मत छुपा। कानून हाथ में लेता है अपने, हैं? है कौन तू? कौन है? हे दरोगा, देखो हम बोल दे रहे हैं, हम पर हाथ मत उठाना वरना। उठाया हाथ। अभी लात भी चलेंगी और डंडे भी। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्यों मुंह काला करेगा उस बच्ची की तरह? रियाज की तरह छोटी से छोटी हर चीज। पहले ही केस में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है और बढ़ती ही जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे शुरू से देखते हैं। बम ब्लास्ट में फरीदा खातून इन्वॉल्व थी, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुंबई पुलिस के बोरीवली मेन ब्रांच से। इसका मतलब मुंबई चलना पड़ेगा, शायद वहीं से पता चले ये फरीदा कहाँ है। बॉम्ब ब्लास्ट 10 तारीख को शाम को 4 बजे हुआ। उसी रात एक गुमनाम आदमी ने हमारे कंट्रोल रूम को फोन करके ये बताया कि मीरा रोड के गणेश नगर में एक औरत रहती है जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। हम फौरन वहां पहुंचे, देखा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर जब हम अंदर पहुंचे तो देखा फरीदा खातून, हजारीबाग, झारखंड। आओ साहेब, आम्हाला तिच्याबद्दल काहीच नाही माहिती। हाँ, आते जाते देखते थे उसको। आधी आधी रात को आती थी। एक आदमी आता था उसको छोड़ने के लिए। उसका क्या वास्ता था उससे वो नहीं पता हम लोग को। उस लड़के की शक्ल याद है? वो क्या है ना, कभी टोपी, चश्मा, हेलमेट लगाता था ना, तो कभी उसका चेहरा नहीं देखा। वो औरत है ना, यहाँ भाड़े पे रहती थी और किसी से वास्ता नहीं रखती थी। जी हाँ सर, फरीदा खातून मेरे ही घर में रेंट पे रहती थी। वैसे कभी मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ रहता था। उसके साथ जो रेंट का एग्रीमेंट किया था उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? जी हाँ सर, मैं चालू काम तो कभी करता ही नहीं। ये उस औरत की रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी है, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फरीदा खातून के नाम पर अलर्ट जारी करवाया, जिसे आप लोगों ने भी कंफर्म किया। हमें लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो तुरंत झारखंड भाग गई। देखिए सर, हम ये नहीं कहते कि आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, लेकिन इससे सिर्फ इतना प्रूव होता है कि जिस औरत ने वो घर रेंट पे लिया था वो फरीदा खातून है। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि फरीदा कभी झारखंड के बाहर गई ही नहीं और फिलहाल गायब। गायब? कहाँ गई वो? आईडीज मैडम, मैडम आईडीज, आपकी आईडीज दिखाइए। फरीदा खातून, यू आर अंडर अरेस्ट। मुंबई में तो कुछ नहीं मिला, अब फरीदा को यहीं तलाश करना पड़ेगा। जी सर। और सर, आमना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है आमना की मौत 14 अक्टूबर की रात 12:30 से 3 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। और सर, ब्लीडिंग की वजह वो मल्टीपल स्टैबिंग के वुंड्स ही है। जिस रात फरीदा और आमना गायब हुई उसी खातून, जिसे बॉम्ब ब्लास्ट में मास्टरमाइंड कहा जाता है, हमारे जाबाज पुलिस वाले और फौजियों ने उन्हें इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया। हेलो, हाँ ठीक है, ले आइए। फरीदा खातून को यहाँ ला रहे हैं।
याद दिला दे कि वही फरीदा खातून है जिसका हाथ ब्लास्ट में था। इसने कई मासूम लोगों की जान ली है। ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, एक गद्दार औरत है जो भारत छोड़कर नेपाल जाने की फिराक में थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तुम कौन हो? तुम तो फरीदा खातून नहीं हो। सर यही बात तो मैं कब से इन लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सर मेरा नाम रेशमा थापा है और मैं नेपाल की सिटीजन हूँ। मीरा रोड मुंबई से मैं अपनी कंट्री नेपाल वापस जा रही थी जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जो मुंबई के मीरा रोड में गणेश नगर में रेंट पे रहती थी? जी सर। लेकिन जब तुम्हारे पास खुद की आइडेंटिटी है तो फिर तुमने फरीदा खातून के नाम पर वहाँ घर रेंट पर क्यों लिया? सर 6 साल पहले मैं नेपाल से मुंबई आई थी यही सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार बनूंगी। फिर सर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और बिना अपने डॉक्यूमेंट्स के किसी दूसरे देश में रहना मुश्किल था। पर मैं बिना कुछ बने बिना कुछ किए वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई जहां मैं मिलिंद धोत्रे से मिली। सर उसने मुझे मिलने के लिए होटल में बुलाया। रेशमा तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना बी कंफर्टेबल। और सर ये पहली बार था जब उसने मुझे मदद करने के बहाने से बुलाया और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला। फरीदा खातून नाम की एक लेडी का आधार कार्ड दिया, उस पर फोटो मेरी लगी थी सर। उसी आधार कार्ड के बेस पे वो मुझे रेंट पे घर दिलाया करता था। सर मुझे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, इसीलिए मैं हमेशा किसी से बातचीत नहीं करती थी। फिर सर 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सर मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की मुझसे शादी कर ले, और सर मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो ये मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा उसी का है। फिर सर मैंने सोचा कि वो तो खुद एक पुलिस वाला है जो मेरी नकली आइडेंटिटी बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। सर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि रेशमा के पेट में जो बच्चा है ना वो तेरा है, और फिर तेरी सारी कहानी खत्म। बता सच्चाई क्या है? किसे नहीं मानेगा? सर वो रेशमा सही बोल रही है, मैंने नशे की दवाई सर। ना वफादार है तू, आगे बोल। वो 5 तारीख को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो मुझे आइडिया आया कि मैं रेशमा को उसमें फंसा दूंगा। इसके लिए उसके घर में गया और टेरर सेल एक्टिविटी में जो पैम्पलेट्स हम लोग को मिले थे वो मैंने उसके घर में फैला दिया। सर मेरे को मालूम नहीं था कि वो सुबह ही जा चुकी है। मुझे लगा बेडरूम में सो रही है। उसके बाद मैंने पुलिस को गुमनाम कॉल किया। मुझे लगा सर कि वो एक बार बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अंदर जाएगी तो जिंदगी भर प्रूफ नहीं कर पाएगी कि वो टेररिस्ट नहीं है। धोत्रे, अब तू जिंदगी भर कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। मोरे चार्जशीट बनवाया चाहिए। सर सुनिए, देखा आपने कैसे एक भ्रष्ट आदमी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मासूम औरतों की जिंदगी सूली पे चढ़ा दी। आखिरकार सच पुलिस के सामने था कि किस तरह से झूठे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसा के फरीदा खातून और उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया था। फरीदा के आधार कार्ड की कॉपी का गलत इस्तेमाल हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर मिलिंद धोत्रे जिसने जनता की सेवा की शपथ ली थी, उसने न सिर्फ रेशमा को फंसाया बल्कि अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई फरीदा ने, जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी आमना की मौत का राज अब तक नहीं सुलझा था और उसका परिवार अब तक आतंक में जी रहा था। पर फरीदा थी कहाँ, वो क्यों और कहाँ गायब थी? साहब, आप जो औरत को बॉर्डर से लाए हो वो फरीदा खातून नहीं है, वो कोई और है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी शक्ल तो हमने कहीं दिखाई नहीं है। क्योंकि फरीदा खातून पिछले 2 दिन से हमारे पास थी, हम उनको पहचानते हैं और पोस्टर भी देखे हमने। थी मतलब? अब कहाँ है? मालूम नहीं साहब, शहर के बाहर हमारा चाय का ठेला है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, उसने कहा यहीं पास में खाना बनाकर दे सकते हो? हमने कहा हाँ। उसने कहा कि दरवाजा बंद रहेगा। कौन है ये? ये तो हम। अरे तेरे ही यहाँ का टाइम नहीं है, नाम बोल। बलराज मिश्रा। बलराज मिश्रा है।
कहाँ मिलेगा ये? फरीदा कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? वो तो भाग गई। कहाँ गई हमको कुछ नहीं पता। मतलब तू मान रहा है कि तूने उसे किडनैप किया था? कहाँ से किडनैप किया था तूने उसे? हैं? कहाँ रखा था? सर एक रात हम घर जा रहे थे तो हमने देखा कि कारण बने घूम रही थी। क्या फरीदा की तकलीफें यहाँ खत्म होने वाली थी? फरीदा की तलाश के चलते जीनत पुलिस की नजर में आई थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि जीनत सच कह रही थी। फरीदा 15 दिन में से एक बार जिस नंबर पे कॉल करती थी वो नंबर जीनत का ही था। बावजूद इसके पुलिस ने फैसला किया कि वो जीनत पर नजर रखेंगे, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकालेंगे। पुलिस को हैरानी थी कि मंसूर ने जीनत के उसके साथ आके रहने वाली बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो क्या मंसूर ने फरीदा के मिलने की आस ही छोड़ दी थी? उस आस पर जिस पे पुलिस अब तक कायम थी। पुलिस को उसके बारे में खबर मिली, लेकिन उस हाल में नहीं जिस तरह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। सर, चाकू से पेट पे अनगिनत वार किए गए। जिसने भी फरीदा को मारा है उसने ये कंफर्म किया कि नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। साहब फरीदा ने किसके फोन से कॉल किया था मुझे क्या पता। हजारों श्रद्धालु आते जाते रहते हैं यहाँ पे। शर्मा, मंसूर से बॉडी आइडेंटिफाई करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, सर आप फरीदा की कातिल का कुछ पता चला सर? उसी सिलसिले आखिरी बार वो पैसों से हमारी मदद करेगी, क्योंकि घर वालों की बेहतरी के लिए वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रही है। शहर के बाहर हम रात को जिस जगह मिलने वाले थे, फरीदा के साथ आमना भी आ गई, तो हमें लगा उसने फरीदा को घर से निकलते देख लिया होगा, तो जिद करने लगी कि तलाकशुदा बीवी के लिए फिक्रमंद थी, उसकी मदद कर रही थी। पर जीनत ने फरीदा की नेक नियत का बदला फरीदा और आमना की कत्ल करके चुकाया। एक मासूम औरत जो अपनी घर गृहस्थी संभालने में लगी थी, बच्चों को पालने में लगी थी, उसका इतना अपमान हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी गई। देशभक्ति दुनिया के हर इंसान के रगों में दौड़ती है, चाहे वो किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गला फाड़ के चिल्लाना, दूसरों को गालियां देना ठीक है। आपको गाली देने का लाइसेंस कोई नहीं देता। आप सच्चे देशभक्त तब हो जब आप एक अच्छे इंसान हो। जब इंसानियत से भटकने लगो तो जरूरी है कि सिर्फ दूसरों को नहीं, पहले खुद को संभालो। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार।